हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ PCS। तो दोस्तों, वर्ल्ड मैपिंग की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे सीज अराउंड द वर्ल्ड, स्पेशली कॉन्टिनेंट वाइज हम देखते जाएंगे किस कॉन्टिनेंट में कौन सी सीज पाई जा रही है, राइट। उनका क्या इंपॉर्टेंस है आपके एग्जाम में, PSC या UPSC के एग्जाम में कैसे इनके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि सीज का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, किस कंट्रीज के साथ ये पर्टिकुलर सी डिस्प्यूटेड चल रही है, किस सी में सबसे बड़ा विवाद है, सबसे लार्जेस्ट सी एरिया वाइज कौन सी है, एशिया में कौन कौन सी चीज सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है। हर चीज तो हम याद कर नहीं पाएंगे, लेकिन यहाँ पे इतनी भी नहीं है कि आपको दिक्कत आए। एक बार इमेज आपके दिमाग में घुस गई तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोस्तों, मैंने पहले ही बोला है कि वर्ल्ड मैपिंग की एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, राइट। तो आपको ज्यादा ढूंढने के में प्रॉब्लम नहीं आएगा। और अगेन आई एम टेलिंग यू, इस प्लेटफॉर्म में जिस तरीके से हर एक सब्जेक्ट को पढ़ाया जा रहा है उसमें बहुत रिसर्च है, बहुत ज्यादा काम किया गया है। फाइनली फिर इस कंटेंट को डिलीवर किया जाता है, एक बहुत बड़ा टीम वर्क है। तो जितने भी स्टूडेंट्स या जितने भी आपके फ्रेंड्स जो प्रिपेयर कर रहे हैं बट उनको गाइडेंस में प्रॉब्लम आ रही है, उनको समझ नहीं आ रहा है पर्टिकुलर सब्जेक्ट कैसे स्टार्ट करना है, क्या पढ़ना है, कंटेंट क्या होना चाहिए, तो उनके लिए ही ये प्लेटफॉर्म बना हुआ है। अपने सारे दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। हमारे स्टडी IQ की वेबसाइट में आप जाएंगे, आपको हर एक कोर्स वहां पे मिलेगा अपने पर्टिकुलर स्टेट की PCS के रिलेटेड, और उसके अलावा UPSC के, और मल्टीपल आपको कोर्सेज वहां पे देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम सी पढ़ेंगे। तो मेरे पीछे जो आप एटलस देख रहे हो, मैप देख रहे हो खुला हुआ, राइट, ये किस कॉन्टिनेंट का है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, दैट इज एशिया कॉन्टिनेंट। डन। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, एशिया कॉन्टिनेंट के सीज को खत्म करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं जो स्टार्ट करूंगा वो आपका जो स्टार्ट होगा वो, मेरे दोस्तों, हम नॉर्थ एशिया में जाएंगे। सबसे पहले कहां जाएंगे? नॉर्थ एशिया में। और इसके रिलेटेड JK PSC में क्वेश्चंस आ चुके हैं और बहुत सारे स्टेट PCS के आपके प्रीलिम से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट सी आप देख रहे होगे जो बिल्कुल आर्कटिक रीजन के पास है, दैट इज कराची। देख रहे हो आप, राइट। ये कराची रशिया के ऊपर है। डन। उसके बाद कराची से आप आएंगे इस तरफ तो आपको दिखेगी ये बैरेंट सी, राइट। बैरेंट सी का कुछ पार्ट आपका एशिया वाले रशिया में है, कुछ पार्ट यूरोप वाले रशिया में है। डन। इस बैरेंट सी हमने देखी, कराची देखी। यहां आओगे तो आपको दिखेगा लैप्टिव सी। क्या दिखेगा? लैप्टिव सी, राइट। ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक और सी की मैं अगर बात करूंगा तो आपको दिखेगा, ये नाम है सी ऑफ ओखोत्सक, OKHOTSK। मैं इसको जूम कर लेता हूं ताकि आपको और अच्छे से दिख पाए। तो हम इसको वापस देख रहे हैं बच्चा, और मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन कैसे पूछा गया था। ये रशिया के आपके बिल्कुल यहां पे पड़ रहा है सी ऑफ ओखोत्सक। उसके ऊपर जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? लैप्टिव सी। और आप वेस्ट में आएंगे कराची, और यहां पे बैरेंट सी। बच्चा, क्वेश्चन आया था, ऐसा ही मैप दिया हुआ था और मैप में लिखा हुआ था 1 2 3 4। तो कहा था मैच दी फॉलोइंग, कि इनमें से बैरेंट सी कौन सी है, कराची कौन सी है, लैप्टिव सी कौन सी है, और खोत्सक सी कौन सी। ये क्वेश्चन आया था आपके स्टेट PSC में, आपके JK PSC में, अगर आप चेक करेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब दोस्तों चलते हैं हम आगे। हम पहुंचे नीचे तो दोस्तों ये है आपका जापान। व्हाट इट इज जापान। दोस्तों, अगर आपको पता ना हो, जापान 4 आइलैंड से मिलकर बना हुआ है, 4 आइलैंड से। उसका नाम है होक्काइडो। होक्काइडो सबसे ऊपर वाला, ये जो सबसे बड़ा देख रहे हो ये है होन्शु। फिर है आपका क्यूशु, और है आपका शिकोकू। ठीक है। अब जो टोक्यो कैपिटल है ना, टोक्यो कैपिटल जो है वो होन्शु आइलैंड में मिलती है। कहां मिलती है? होन्शु आइलैंड पे। और जापान की जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है फुजियामा। क्या नाम है? फुजियामा। वो भी होन्शु आइलैंड में मिलती है, राइट। और ये वॉल्केनिक माउंटेन है। कौन सा? माउंट फुजियामा वॉल्केनिक माउंटेन है। और आपको पता ही है कि जापान जो है वो हाईली सिस्मिक रीजन है। कौन सा? सिस्मिक। शायद कोई बच्चा सबसे पहली बार सुन रहा हो
सिस्मिक रीजन मतलब वो हो गया जहां पे अर्थक्वेक बहुत ज्यादा आते हैं, और आपको पता है जापान बहुत अर्थक्वेक प्रोन एरिया है मेरे दोस्तों। अब देखिएगा तो आपको हमेशा पता होना चाहिए, अभी जापान और रशिया का कुछ पंगा भी हुआ था। रशिया ने गलती से जापान की कोई शिप को उड़ा दिया था। तो आप देखिए इसके अराउंड आपको सी पता होना चाहिए, सी ऑफ अखोत्सक ऊपर ही है। मेरी बात क्लियर हो रही है? अगर आप जापान से अंदर की ओर आएंगे तो आपको यहां लिखा हुआ मिलेगा क्या, सी ऑफ जापान। देख रहे हैं क्या मिलेगा आपको, सी ऑफ जापान। और सी ऑफ जापान से अगर आप यहां जाएंगे तो आप देख पा रहे होंगे ऊपर नॉर्थ कोरिया है और नीचे साउथ कोरिया है, और ये जो है आपका व्लादिवोस्टॉक रीजन है, यहां पे व्लादिवोस्टॉक पड़ता है, रशिया का रीजन है ये। राइट, क्लियर हो गया? तो आप देखिए जो ईस्ट सी है या सी ऑफ जापान है, राइट, उसको कौन कौन सी कंट्री सराउंड कर रही हैं, तो आप देख पाओगे एक है जापान, एक साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया एंड रशिया। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, याद रहेगा मेरे दोस्तों। क्लियर है? अब चल रहे हम नीचे। नीचे जैसे आएंगे तो आप देखिए यहां पे एक सी दिख रही है आपको, उसका नाम है येलो सी। क्या नाम है? येलो सी। अब येलो सी को कौन कौन सराउंड कर रहा है? ये पूरा चाइना है, देखो येलो सी चाइना के साथ लग रहा है, ऊपर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, ये भी पूरा पार्ट चाइना ही है, हम इसको चाइना लेंगे, ठीक है। अब दोस्तों येलो सी में ना एक रिवर गिरती है, क्या कौन सी रिवर गिरती है? एक रिवर है, उस रिवर का नाम है हुआंग हो। हुआंग हो या हवांग हो भी बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं? हवांग हो। ये कहां गिरती है? आपकी येलो सी में। क्लियर हो गया मेरे दोस्तों? अब येलो सी से नीचे आओगे, बिल्कुल चाइना के यहां पे एक और सी दिखोगे, इसका नाम है ईस्ट चाइना सी। क्या नाम है दोस्तों? ईस्ट चाइना सी। आई होप यहां पे कोई दिक्कत नहीं आ रही है, क्लियर है? अब मैं दोस्तों आगे आ रहा हूं। अब आगे आके मैं आपको एक प्रॉब्लम बता रहा हूं जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है जब हम पढ़ते हैं किसके बारे में? साउथ चाइना सी के बारे में। दोस्तों साउथ चाइना सी के बारे में आप सबसे पहले याद रखिएगा, इट इज द लार्जेस्ट सी इन द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे बड़ी सी कौन सी है? आपकी साउथ चाइना सी। कहीं कैस्पियन सी गलती से मत बोल देना। कैस्पियन सी के बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है। क्या पढ़ा था? कैस्पियन सी इज द लार्जेस्ट लेक। वो गलती से उसका नाम सी रख दिया है, लेकिन अगर असली में देखोगे तो लार्जेस्ट सी कौन सी? आपकी साउथ चाइना सी है। एंड इट इज वेरी डिस्प्यूटेड रीजन, बहुत ज्यादा डिस्प्यूटेड रीजन, क्योंकि चाइना की एक चीज आपने सुनी होगी साउथ चाइना सी के रिलेटेड, दैट इज 9 डैश लाइन। ऐसे लाइन क्या किए है भाई साहब, आपके चाइना ने ड्रॉ की है 9 डैश लाइन, और जिसको बोलते हैं इसके अंदर जो एरिया आ रहा है साउथ चाइना सी का वो इसका है। इस वजह से ये डिस्प्यूटेड बन जाती है बिटवीन हुम। आप अगर देखोगे ऊपर ताइवान, नीचे ये फिलीपींस है, राइट। फिलीपींस के नीचे ये जो रीजन है, मलेशिया देख रहे हो आप, इंडोनेशिया, आपका वियतनाम, ये जो सारे रीजन्स हैं ये डिस्प्यूटेड हो जाते हैं, क्योंकि बड़ी बार ये क्लेम लगाते हैं और ये एलिगेशन लगाते हैं चाइना पे कि भाई चाइना क्या कर रहा है, जबरदस्ती हमारे वाटर टेरिटरीज में क्या कर रहा है भाई साहब, घुसने की कोशिश कर रहा है। और बहुत बार यहां से अगर कोई शिप जाती है स्पेशली, और देखो ये बहुत बड़ा कनेक्शन है ट्रेड करने के लिए, राइट, क्योंकि साउथ चाइना सी के यहां पे क्या पैसिफिक ओशन है, और यहां से घूम के आओगे तो यहां पे आगे आप यहां आ जाओगे तो ये क्या इंडियन ओशन है। तो कनेक्टिविटी देखिए, तो यहां से ये बहुत मैक्सिमम जो ट्रेड होता है ना आपका, वो चाइना सी से जाते हुए होता है। लेकिन भैया ये चाइना क्या करती है, बड़ी बार यहां पे बहुत सारे शिप्स को परेशान करती है, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा न्यूज में रहती है। मेरी बात क्लियर होगी बच्चा? आई होप आपको साउथ चाइना सी में कोई दिक्कत नहीं आई है। अब हम नीचे आएंगे तो नीचे आप देखो ये जितना भी आपको ग्रीन कलर, बिल्कुल लाइट ग्रीन कलर का, ठीक है, ये पूरा जिसको मैं एनसर्कल कर रहा हूं ब्लू के साथ, ये क्या है दोस्तों? मेरे इंडोनेशिया है ना। तो हमने क्या पढ़ा था, इंडोनेशिया जो मिलके बना हुआ है बहुत सारे आइलैंड्स का ग्रुप है, इट इज अ ग्रुप ऑफ आइलैंड। तो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को हमने क्या बोलता? आर्चिपेलागो बोला था। क्या बोला था? आर्चिपेलागो। याद कीजिए आप, आर्चिपेलागो हमने बोला था। और ये जो इंडोनेशिया है, यहां पे जो मेजर आइलैंड्स हैं, तो मैं अगर मेजर आइलैंड्स बताऊं, ये जो आइलैंड है उसका नाम है सुमात्रा। क्या नाम है? सुमात्रा। दिस आइलैंड इज व्हाट? योर जावा। उसके बाद आइलैंड यहां पे आता है बाली। दोस्तों जावा आइलैंड के बिल्कुल ऊपर आप देखोगे तो आपको क्या मिलेगी? जावा सी मिलेगी। व्हाट इज? इट इज जावा सी। तो याद रखिएगा कि जावा सी कहां पे,
उसके बाद हम घूमे, तो घूम के हम दोस्तों, मैं जूम आउट कर रहा हूं और यहां पहुंचा मैं, तो हमें पहले मिला बे ऑफ बंगाल, उसके बाद हमें मिला अरेबियन सी। तो अरेबियन सी आप देखो बे ऑफ बंगाल की कंपैरेटिव बहुत बड़ी है, बहुत ज्यादा बड़ी, राइट। और अरेबियन सी जो है वो किस किस के साथ बाउंड्री बना रही है, ये आपको पता होना चाहिए। इंडिया, देन कम्स योर पाकिस्तान, ईरान, ओमान, यमन, ये देखिए सोमालिया, ठीक है, कीनिया, ये सारे क्या कर रहे हैं भाई साहब, अरेबियन सी को सराउंड कर रहे हैं। मेरी बात क्लियर है दोस्तों। अरेबियन सी से घूम के आए, तो आप देखिए ये जो वाटर बॉडी आप देख रहे हो ना, इस वाटर बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको जूम कर रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, क्योंकि आजकल न्यूज में है तो हम इसको छोड़ नहीं सकते मेरे दोस्तों, याद रखिएगा। आई होप आपको दिख रहा है। हाँ दोस्तों, ये जो वाटर बॉडी है ना जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ठीक है, इस वाटर बॉडी को क्या बोलते हैं, पर्शियन गल्फ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पर्शियन गल्फ बोलते हैं। व्हाट, पर्शियन गल्फ। और इस वाटर बॉडी को कौन कौन सराउंड कर रहा है, एक तरीके के साथ पढ़ेंगे, जो मैंने पहले ही बोला है। तरीका क्या है, देखिए पहले ईरान, ठीक है, ईरान के बाद घूमे इराक आ रहा है, इराक के बाद ये छोटी सी ग्रीन कलर की कंट्री है, इसका नाम है कुवैत, दिख रहा है कुवैत। कुवैत के बाद आया तो ये ग्रीन कंट्री जो है, जो बॉर्डर बना रही है, वो क्या है, सऊदी अरेबिया, दिख रहा है बच्चा आपको, राइट। 1 2 3, उसके बाद बहरेन एक आइलैंड है, वो भी कर रहा है 4, उसके बाद देखो अब कतर 5, उसके बाद अबू धाबी 6, और ओमान का हिस्सा यहां तक आता है, उसको क्या बोलेंगे, 7। तो देयर आर टोटल 7 कंट्रीज विच बॉर्डर दिस वाटर बॉडी, जिसको हम क्या बोलते हैं, पर्शियन गल्फ। और याद रखिएगा, वो कंट्रीज जो पर्शियन गल्फ को बॉर्डर कर रही हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, गल्फ कंट्रीज। आपने नाम भी सुना होगा, गल्फ वॉर, है ना। तो गल्फ वॉर बेसिकली यही मतलब है, जो कंट्रीज इन्वॉल्व हो गई थी 1970s 80s में, किसमें, गल्फ वॉर में। और अभी भी ये रीजन आपको पता ही है कितना डिस्प्यूटेड है। यू गॉट इट बच्चा। अब देखिए, यहां से जब मैं इस पर्शियन गल्फ से बाहर की तरफ आ रहा हूं, तो पानी नैरो होता जा रहा है, यहां पे पानी सबसे ज्यादा नैरो है ना। और उसके अलावा आप अगर आगे आएंगे तो पानी वापस क्या हो रहा है, ब्रॉड हो रहा है। तो बच्चा याद रखिएगा, ये नैरो वाटर बॉडी को हम बोलते हैं क्या, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। क्या बोलते हैं, HORMUZ, याद रखिएगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंडिया इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से बहुत ज्यादा ट्रेड करता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, याद रखिएगा। स्ट्रैटेजिकली ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, कोई शक तो नहीं, यहां पे दिक्कत तो नहीं। आगे चल रहे हैं बच्चा, घूमे, यहां पहुंचे तो ये सी देख रहे हो आप, ये सी, दैट इज व्हाट, रेड सी। क्या है ये भैया, ये है रेड सी। अब आपको जरूर पता होना चाहिए रेड सी के बारे में, क्योंकि भैया जी रेड सी को जो बॉर्डर कर रहा है ना, वो है इजराइल। क्या है वो है इजराइल। देख रहे हो ये इजराइल, इजराइल अब न्यूज में है, तो भैया ये वाटर बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट होगी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए, आप अगर ध्यान से देखोगे कि रेड सी में जाने के लिए इजराइल के पास ये जगह है, राइट, ये जगह। तो बच्चा ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट, इस पार्ट को हम बोलते हैं सिनाई पेनिनसुला। क्या बोलते हैं, सिनाई पेनिनसुला। मेरी बात क्लियर होगी, इस पार्ट को इजराइल मत बोलना, इजराइल ये है, राइट। और इजराइल बॉर्डर कर रहा है, यहां से रेड सी तक आता है वो आराम से, क्लियर है ना। और इसको हम जो है ना, इसको गल्फ ऑफ अकाबा बोलते हैं। अब देखिए, रेड सी को कौन कौन बॉर्डर कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखो, यमन कर रहा है, डन। उसके बाद आपका सऊदी अरेबिया कर रहा है, आपका इजराइल भी इसको टच करता है, हल्का सा जॉर्डन भी टच कर रहा है, आपका इजिप्ट पूरा टच कर रहा है, और आपकी ये जो कंट्री है दैट इज सूडान, दिस कंट्री, ये सूडान है मेरे दोस्तों। ये जो कंट्री आप देख पा रहे हो, ये क्या है जी, एरिट्रिया, और हल्का सा जिबूती टच कर रहा है दोस्तों। समझ गए, इन चीजों को पढ़ना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों, ये थी आपकी सीज ऑफ व्हाट, जो भी सी मिल रही है कहां पे, आपके एशिया कॉन्टिनेंट में। आई होप आपको यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चा जरा मुझे बताओगे कि हमने इसके बारे में पढ़ा था, ये क्या था, लेक बैकाल, याद करो, ये क्या है जी, ये भी लेक है, याद रहेगा। और उसके बाद आपका हमने और कुछ यहां पे देखा बच्चा, हमारा ये यहां पे खत्म हुआ, राइट, अबाउट सी। अब जब हम जो नेक्स्ट सी करने वाले हैं, इट इज रिगार्डिंग योर यूरोप, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हम वो सीज करेंगे जो करंट अफेयर्स में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। सबसे पहले हम उठा रहे हैं, अगर आप ये देखोगे,
ये छोटा सा सी देख रहे हो आप, राइट। ये बंद नहीं है बच्चा, ये खुलता है, यहां पे याद रखना। ये जो छोटा सा सी है ना, इस सी को हम क्या बोलते हैं? सी ऑफ अजोव। लिख लीजिएगा, आपके एटलस में वहां पे होगा भी सी ऑफ अजोव, क्योंकि यूक्रेन और रशिया इसे बॉर्डर कर रही हैं, इसलिए दिस सी ऑफ अजोव इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। याद रहेगा, सी ऑफ अजोव के अगर आप नीचे आएंगे तो आपको क्या मिल रही है? ब्लैक सी। बच्चा अभी वाइट ग्रेन पॉलिसी को लेके बहुत प्रॉब्लम चल रही थी, क्योंकि यूक्रेन से बहुत बड़े लेवल पे ग्रेन को क्या किया जाता है भाई साहब? एक्सपोर्ट किया जाता है अफ्रीकन कंट्रीज में, जो रशिया अलाउ नहीं करती, बिकॉज रशिया ये क्लेम कर रही थी कि भाई यूक्रेन जो है वो इससे बॉम्ब भी क्या कर रहा है या वेपन्स भी क्या कर रहा है? स्मगल कर रहा है, राइट। तो उस वजह से क्या कहते हैं, ग्रेन पॉलिसी की वजह से क्या थी? ग्रेन डील बोलते हैं, उसकी वजह से ये ब्लैक सी न्यूज में थी। तो हमें पता होना चाहिए ब्लैक सी को कौन कौन सी जो आपकी कंट्रीज है वो क्या कर रही है? बॉर्डर कर रही है। तो जरा देखिए, सबसे पहले क्या आ गया आपका? रशिया। उसके बाद घूमे ये जॉर्जिया, देखिए। उसके बाद टर्की, क्लियर है दोस्तों। उसके बाद आ गया बुल्गारिया, रोमानिया और आपका यूक्रेन। डन बच्चा। तो कितनी कंट्रीज हैं? 1 2 3 4 5 and 6. There are 6 countries which borders what? Your Black Sea. डन बच्चा। अब आप देखिए, ब्लैक सी से बाहर की तरफ निकलने का यही एक रास्ता है, राइट। और ये मैंने तंग पानी को क्या बोलता है? स्ट्रेट। इस स्ट्रेट का नाम है स्ट्रेट ऑफ बॉस्पोरस। क्या नाम है? स्ट्रेट ऑफ बॉस्पोरस। याद रखिएगा, व्हाट इज स्ट्रेट ऑफ बॉस्पोरस? स्ट्रेट ऑफ बॉस्पोरस कनेक्ट्स ब्लैक सी एंड दिस स्मॉल सी। ये देख रहे हो, इस सी का नाम पता है क्या? सी ऑफ मारमरा। क्या? सी ऑफ मारमरा। सी ऑफ मारमरा और ब्लैक सी को कौन सी स्ट्रेट कनेक्ट करती है? उसका नाम है स्ट्रेट ऑफ बॉस्पोरस। और याद रखिएगा, स्ट्रेट ऑफ बॉस्पोरस दो वाटर बॉडीज को जोड़ने के साथ साथ एशिया और यूरोप को भी सेपरेट करती है। सेपरेट्स एशिया एंड यूरोप। याद रहेगा। अब मैं आ रहा हूं बच्चा इससे बाहर, वाटर बॉडी से बाहर आ गया, तो ये सारा पार्ट जो आप देख रहे हो, दिस इज मेडिटेरेनियन सी। क्या है? ये मेडिटेरेनियन सी। इसको मैं थोड़ा जूम कर रहा हूं, क्योंकि मेरे दोस्तों, हम मेडिटेरेनियन सी को किसी भी हाल में नहीं भूल सकते। कौन कौन सी कंट्रीज को बॉर्डर कर रही है हमें याद रखनी है। एशिया की कौन कौन सी कंट्री कर रही है बच्चा? याद रखना, टर्की। उसके बाद सीरिया, एक आइलैंड भी है, उस आइलैंड का नाम है सिप्रस। मुझे बताओ, अभी जैसे वो पनामा पेपर्स जो लीक हुए थे, आपने सुना होगा, अभी सिप्रस कॉन्फिडेंशियल करके क्या कहते हैं, जो बहुत सारी कॉन्फिडेंशियल फाइल्स बाहर आई हैं, जिसमें यह बताया गया है बहुत सारे इंडियंस जो हैं, उनका जो इलीगल मनी है वो यहां सिप्रस आइलैंड में हाइड हुआ है। आपको याद रखना है, सिप्रस कहां पे? मेडिटेरेनियन सी में है। उसके बाद अगर आप आएंगे तो आप देखिए लेबनान। लेबनान, बेरूत जिसकी कैपिटल, अगर आपको याद हो, लेबनान में दिक्कत हुआ था एक बार कोविड के टाइम पे, जब फर्स्ट वेव थी, तो एक इनके पोर्ट के पास डिपो था कोई, राइट, जहां पे बहुत हार्मफुल केमिकल्स का ब्लास्ट हुआ था। बहुत वीडियो चली, वो लेबनान में है। लेबनान भी बॉर्डर शेयर कर रही है, उसके बाद इजराइल भी बॉर्डर शेयर कर रही है। और बच्चा यार ना, गाजा स्ट्रिप भी क्या है? आपका मेडिटेरेनियन सी के साथ लगता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो एशिया की कौन कौन सी कंट्री है? टर्की, सीरिया, सिप्रस, लेबनान और इजराइल और गाजा स्ट्रिप। क्लियर? डन। उसके बाद हमने यहां तो देख ही लिया था, कहां पे? आपके अफ्रीका में कि मोरक्को है, अल्जीरिया है, टूनिशिया है, लीबिया है, इजिप्ट है, ये कर रही हैं। अब हमने ऊपर भी देखा है, राइट, कौन कौन कर रहा है? स्पेन, फ्रांस, इटली, याद करिए बच्चा, आपका ग्रीस, ठीक है। तो ये सारी कंट्री जो मेडिटेरेनियन सी को क्या कर रही हैं? आपकी सराउंड कर रही हैं। अब बच्चा मेडिटेरेनियन सी की ये जो ब्रांच है ना, ये ब्रांच, ये इस सी का अलग नाम है। इस सी का नाम है एड्रियाटिक सी। क्या नाम है? एड्रियाटिक सी। याद रखिएगा, क्योंकि जब क्लाइमेटोलॉजी हम पढ़ते हैं तो वहां पे लोकल विंड्स के बारे में पढ़ते हैं हम। तो वहां पे लोकल विंड है, उसका नाम है बोरा। क्या नाम है? बोरा। आप बहुत बार सुनेंगे, जो बोरा विंड है, इट ब्लोस अलोंग द एड्रियाटिक सी। तो एड्रियाटिक सी यहां पे है, बिल्कुल इटली के कहां पे? आपके ईस्ट में। ठीक है, डन दोस्तों, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूं, ऊपर की तरफ जा रहा हूं। अब दोस्तों हम यहां पहुंचे तो हमें पता है ये क्या है जी? आपका इंग्लिश चैनल है। क्या है जी? इंग्लिश चैनल।
ये हम लास्ट टाइम देख चुके हैं लास्ट लेक्चर में। ये है आपका इंग्लिश चैनल, यहाँ पे आपकी नॉर्थ सी, ठीक है। नॉर्थ सी से आगे गए, अब आप देखिए नॉर्थ सी को कौन कौन बॉर्डर कर रहा है, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड, बेल्जियम, डेनमार्क, नॉर्वे, याद रखिएगा। अब नॉर्थ सी से आप अंदर की तरफ जाएंगे तो आती है आपकी बाल्टिक सी। हमने कल भी देखा था बाल्टिक स्टेट्स, एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया। दिख रहा है ना बच्चा, ज्यादा जूम आउट तो नहीं हो गया, ठीक है। ये अब देखो बच्चा, नॉर्थ सी ये अगर इंग्लिश चैनल है, क्या है ये, अगर इंग्लिश चैनल है तो ये भैया नॉर्थ सी, तो ये क्या आ गया देखो, वाटर बॉडी नैरो होगी। इस वाटर बॉडी को क्या बोलते हैं, स्ट्रेट ऑफ डॉवर। क्या बोलते हैं, स्ट्रेट ऑफ डॉवर, DOVER। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा। ये जो स्ट्रेट ऑफ डॉवर है ये अलग करती है यूके को फ्रॉम मेनलैंड यूरोप। और किसको ज्वाइन करिए, किसके साथ, इंग्लिश चैनल को ज्वाइन करिए, किसके साथ, आपके नॉर्थ सी के साथ। डन बच्चा, कोई दिक्कत, चल रहे हैं आगे। हमने ये भी खत्म किया। अब हम आ रहे हैं मेरे दोस्तों कहां पे, आपके नॉर्थ अमेरिका के सीज में। किस में आ रहे हैं बच्चा, नॉर्थ अमेरिका के सीज में। तो आपको दिख रही होगी अच्छे से। सबसे पहले जो सी हम करने वाले हैं, हम यहां से स्टार्ट करेंगे, इस बार वेस्ट टू ईस्ट जाएंगे। आप देख रहे होंगे सबसे पहले क्या सी है, चुकची सी। क्या है, चुकची सी। तो अब ध्यान से देखिए बच्चा, इसको मैं और जूम इन कर रहा हूं तो आप यहां पे बेरिंग स्ट्रेट देख पा रहे होंगे। देख रहे हो बेरिंग स्ट्रेट, तो मैंने क्या बताया था, बेरिंग स्ट्रेट क्या है, जो सेपरेट करती है किसको, आपके एशिया को, किससे, आपके नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका कौन सा पार्ट सेपरेट हो रहा है, अलास्का। ये भी मैंने आपको साथ में बताया था कि अलास्का जो है वो पहले किसका पार्ट था, रशिया का। ये यूएसए ने क्या किया है, रशिया से अलास्का को खरीदा है मेरे दोस्तों, राइट। अब चुकची सी के बाद आएंगे तो बिल्कुल कनाडा के नॉर्थ पे अगर आप जाओगे, ये क्या है, बीफोर्ट सी। क्या है भैया, ये बीफोर्ट सी है। बीफोर्ट सी के आगे आ गए तो बच्चा देखिए बैफिन बे, बोल रहा है। बैफिन बे से आप नीचे आते जाओ तो आपको मिलेगी लेब्राडोर सी। बच्चा इसको कभी मत भूलना, यही लेब्राडोर सी के आसपास क्या हुआ है मेरे दोस्तों, आपका टाइटन जहाज जो है वो डूबा है। थोड़ा सा मैं इसमें जिक्र करूंगा। ये आप देख रहे हो न्यू फाउंडलैंड, इसके पास क्या है भाई साहब, आपका टाइटैनिक जहाज डूबा हुआ है। और इस बार आपको याद होगा वो 4 से 5 बिजनेसमैन वो नीचे गए थे और वो पूरा क्या हो गया भाई साहब, तबाह हो गया, जिससे उनकी हड्डियां भी नहीं मिली थी। कितनी बुरी हालत हुई थी। तो पूछ सकते हैं आपको क्वेश्चन बचा। देखिए लेब्राडोर सी इसलिए इंपॉर्टेंट है, आने वाले टाइम पे हम ओशन करेंट्स पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, ओशन करेंट्स, राइट। और जब हम ओशन करंट्स पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि ओशन करंट कुछ नहीं है बच्चा, अगर मैं सिंपली आपको बताऊं, समुंदर के सरफेस पे और सब सरफेस पे पानी एक डायरेक्शन में चलता है। पूरा समुंदर नहीं, कुछ पानी जो है सरफेस पे समुंदर का और सब सरफेस पे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलता है, उसी को बोलते हैं करंट। जैसे नदी की एग्जांपल क्या है, नदी की डेफिनेशन क्या है, रिवर जो है द फ्लो ऑफ व्हाट, huge amount of water in a particular direction is known as wind, is known as river। वैसे ही समुंदर में, समुंदर का कुछ पानी सतह में या उसकी सब सरफेस में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चले, उसको बोलते हैं ओशन करंट। और ओशन करंट टेम्परेचर को देखते हुए इनको दो टाइप से हमने पढ़ा है, एक होता है वार्म, एक होता है कोल्ड। अब मुझे बताओ, लेब्राडोर आर्कटिक के पास है, लाइक लेब्राडोर सी से जो भी अगर पानी चलेगा वो ठंडा होगा, गर्म होगा, वो ठंडा होगा। इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, लेब्राडोर करंट। क्या बोलते हैं हम उसको, लेब्राडोर करंट, व्हिच ओरिजिनेट्स फ्रॉम लेब्राडोर सी। ये ऐसे चलती है, मेरी बात क्लियर है। और ये लेब्राडोर करंट इतनी पावरफुल होती है कि अपने साथ बड़े बड़े आइसबर्ग्स लेके आती है, और उन्हीं आइसबर्ग से टकरा के टाइटैनिक का क्या हुआ था भाई साहब, वो डूब गया था। ठीक है दोस्तों, यहां पे आपको क्लियर हुआ। अब आप देखिए, ये है लेब्राडोर सी, ये है बैफिन बे, और इसके बीच में पानी क्या हो रहा है, नैरो होता जा रहा है। बट ये जो स्ट्रेट है ना, इसको भी स्ट्रेट बोलते हैं, बट ये स्ट्रेट सबसे ब्रॉडेस्ट स्ट्रेट आती है। कौन सी आती है, ये चौड़ी, सबसे ब्रॉड, ब्रॉडेस्ट स्ट्रेट। कौन सी स्ट्रेट ब्रॉडेस्ट स्ट्रेट है वर्ल्ड की बच्चा, आपकी है डेविस स्ट्रेट, जो किस किस को ज्वाइन कर रही है, बैफिन बे को ज्वाइन कर रही है लेब्राडोर सी के साथ। लेकिन अलग किसको कर रही है, बैफिन आइलैंड को किससे कर रही है, आपका ये ग्रीन आइलैंड है। ये क्या है बच्चा, आपका ग्रीन आइलैंड है। ध्यान से देख पा रहे होगे, ये ग्रीन आइलैंड को बैफिन आइलैंड से अलग करती है। किस पानी को ज्वाइन कर रही है, बैफिन बे को लेब्राडोर सी के साथ ज्वाइन कर रही है।
दोस्तों ये क्लियर हुआ, समझ आया? अब एक और सी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें करनी चाहिए, दैट इज कैरिबियन सी। व्हाट? इट इज अ कैरिबियन सी। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये कैरिबियन सी को पढ़ना। ये कैरिबियन सी के आसपास आप जो भी कंट्रीज देख रहे हो, इनको हम बोलते हैं सेंट्रल अमेरिका। क्या बोलते हैं? सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज। व्हाट वी कॉल इट? वी कॉल इट सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज। तो यहां पे आप इसी कैरिबियन सी के ऊपर एक बहुत जबरदस्त कंट्री देख पा रहे होगे, जिसका नाम है ये क्यूबा, राइट? और क्यूबा की कैपिटल क्या? हवाना। और क्यूबा वर्ल्ड वाइड फेमस है किसके लिए? शुगर बाउल के लिए, राइट? शुगर केन के लिए बहुत, इसको इसलिए बोलते हैं शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड। डन बच्चा, यहां पे कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? पक्का क्लियर है? अब दोस्तों हम क्या करने वाले हैं? हम करने वाले हैं आपका इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स। मैंने क्या बोला था? हम क्या पढ़ेंगे? डेजर्ट्स के बारे में। तो दोस्तों देखिए, डेजर्ट्स जो हैं वो दो तरीके के हैं। एक है हॉट डेजर्ट और एक है बच्चा आपका कोल्ड डेजर्ट। डन बच्चा। अब देखिए, अगर आपको कोई पूछे हॉट डेजर्ट कौन से, आप बोलना जो ट्रॉपिकल एरियाज में मिल रहे हैं। जो क्या मिल रहे हैं? ट्रॉपिकल एरियाज में। अगर कोई आपको बोले कि ट्रॉपिकल एरियाज क्या हैं, तो आप यार ना, आप बोलोगे ग्लोब में वो रीजन जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाले रीजन को हम क्या बोलते हैं? आपका ट्रॉपिकल एरिया। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल एरिया, ट्रॉपिकल जोन। इसके बहुत सारे और भी नाम हैं। इसको टॉरिड जोन भी बोलते हैं, इसको लो लैटिट्यूड जोन भी बोलते हैं। टॉरिड जोन भी बोलते हैं और लो लैटिट्यूड जोन भी बोलते हैं। बच्चा इसकी वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है, या जब तक ये वीडियो अपलोड होती, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में वीडियो अपलोड होगी मैं उसमें कम से कम 2-2.5 घंटे लेके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दोनों को बहुत अच्छे से समझाऊंगा। बच्चा ये क्लियर हो गया? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो एरिया है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल एरियाज, राइट? और वहीं पे जो डेजर्ट्स मिलते हैं उनको हम हॉट डेजर्ट्स भी बोलते हैं या ट्रॉपिकल डेजर्ट्स भी बोलते हैं। क्लियर हो गया? वो डेजर्ट्स, कोल्ड डेजर्ट्स को हम क्या बोलते हैं? मिड लैटिट्यूड डेजर्ट्स। क्या बोलते हैं? मिड लैटिट्यूड डेजर्ट्स। अब याद रखना, वो डेजर्ट्स जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच में मिलते हैं, आर्कटिक सर्कल के बीच में मिलते हैं, उनको हम बोलते हैं मिड लैटिट्यूड डेजर्ट। क्या बोलते हैं? मिड लैटिट्यूड डेजर्ट। याद रहेगा? जो आपका डेजर्ट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेके अंटार्कटिक सर्कल के बीच में, यानी कि यहां मिलते हैं, उनको हम बोलते हैं मिड लैटिट्यूड डेजर्ट। यही डेजर्ट होते हैं कोल्ड, क्योंकि यहां पे टेम्परेचर कम है। इनको हॉट डेजर्ट इसलिए बोल जाते हैं कि ट्रॉपिकल एरिया में टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। तो ऑन दी बेसिस ऑफ हीट कितनी रिसीव कर रहा है अर्थ, हमने अर्थ की 3 जोन्स में डिवाइड कर दिया है। जो इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में मिल रहे हैं, हमने उनको हॉट डेजर्ट्स बोल दिया। जो आपके मिड लैटिट्यूड यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच में मिल रहे हैं, उनको हमने क्या बोल दिया? मिड व्हाट लैटिट्यूड डेजर्ट्स और कोल्ड डेजर्ट्स। अब बच्चा हम वही देखने वाले हैं। सबसे पहले हम हॉट डेजर्ट्स करेंगे। दुनिया का सबसे लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट मिलता है आपके अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। यह है, उसका नाम है बच्चा सहारा डेजर्ट। उसका क्या नाम है? सहारा डेजर्ट। इट इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। और ये क्या है बच्चा? एग्जांपल है हॉट डेजर्ट की। याद रहेगा, ये अफ्रीका के सिर्फ एक कंट्री में नहीं है, पूरे अफ्रीका के नॉर्थ अफ्रीका में पूरा फैला हुआ है। ये इजिप्ट भी इसमें आ रहा है, सूडान भी इसमें आ रहा है, सारा टूनिशिया वगैरह, मोरक्को वगैरह सारे इसमें पड़ रहे हैं। मेरी बात क्लियर है? अफ्रीका में ही आपकी ये कंट्री है, यहां पे एक कंट्री, उसका नाम है नामीबिया। नामीबिया में जो हॉट डेजर्ट मिलता है उसका नाम है क्या? नामीब डेजर्ट। यहां पे ये जो है आपका क्या है जी? नामीब डेजर्ट। क्लियर है? क्या है? नामीब डेजर्ट। अब इन्होंने यहां पे इंक्लूड, अब ये जो डेजर्ट है ना, ये डेजर्ट का नाम है कालाहारी डेजर्ट। कहां मिलता है? बोट्सवाना में। कहां मिलता है आपका? बोट्सवाना में। अब देखो बच्चा, हमने 3 हॉट डेजर्ट्स पढ़े। कहां पे? आपके अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। एक सहारा डेजर्ट जो पर्टिकुलर एक कंट्री में नहीं है, एक नामीब डेजर्ट जो कहां मिलता है? नामीबिया कंट्री में। कहां मिलता है बच्चा? नामीबिया कंट्री में। याद रहेगा। और एक डेजर्ट जो है वो कहां मिल रहा है? आपका बोट्सवाना कंट्री में। उसका नाम है क्या? कालाहाड़ी। लिख लीजिए, कालाहाड़ी। कालाहाड़ी डेजर्ट।
बच्चा आई होप आपको क्लियर हुआ, ये कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। अब दोस्तों मैं चल रहा हूं आगे, आगे चल रहा हूं। अब मैं आ रहा हूं यहां पे, डन, आपके इस रीजन में। बच्चा ये रीजन है आपका सऊदी अरेबिया वाला, ठीक है। यहां पे आपका यमन है, ओमान है, अबू धाबी है, दुबई देखो डेजर्ट ही डेजर्ट बच्चा, है ना। कुवैत देखो, इराक देखो, ईरान देखो, डेजर्ट ही डेजर्ट। बच्चा ये जो एरिया है याद रखिएगा ये भी हॉट डेजर्ट्स में आता है। और यहां पे जो डेजर्ट्स के नाम है वो नाम है आपके नूबियन डेजर्ट, अल नफू डेजर्ट, याद रखिएगा, दश्त ए लुत्फ, दश्त ए लुत्फ, दश्त ए कावीर, KAVIR। बच्चा दश्त ए लुत्फ और दश्त ए कावीर जो डेजर्ट है वो आपके कहां मिलता है, आप याद रखिएगा वो मिलता है आपको ईरान में। कहां मिलता है बच्चा आपका, ईरान में। याद रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का ये बात क्लियर होगी। और इंडिया में जो हॉट डेजर्ट मिलता है वो मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता होगा। उसका नाम है थार डेजर्ट, या उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेट इंडियन डेजर्ट। क्या बोलते हैं, ग्रेट इंडियन डेजर्ट। डन बच्चा, क्लियर। अब हम नॉर्थ अमेरिका में आ रहे हैं। नॉर्थ अमेरिका में जो डेजर्ट है वो इट लाइज बिटवीन आपका यूएसए एंड मैक्सिको। उसका नाम है मोजावे डेजर्ट, याद रखिएगा, और नाम है सोनोरन डेजर्ट। मोजावे और सोनोरन डेजर्ट, ये जो डेजर्ट्स हैं ये डेजर्ट्स कहां पाए जाते हैं, आपके कैलिफोर्नियन रीजन में, राइट, आपके उटा स्टेट में, और मैक्सिको कंट्री के बिल्कुल बॉर्डर में पाए जाते हैं, राइट। अब दोस्तों साउथ अमेरिका में जो आपका चिली में डेजर्ट पाया जाता है, राइट, चिली में, पूरा यहां पर नहीं सिर्फ चिली में, उसका नाम है अटाकामा डेजर्ट। क्या नाम है, अटाकामा, CAMA है। दोस्तों ये जो अटाकामा डेजर्ट है कहां पाया जाता है बच्चा, चिली में। चाइली बोलते हैं इसको, यार ना, इसको बोलते हैं चिली में। एंड इट इज द ड्राइएस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, याद रहेगा मेरे दोस्तों। अब उसके बाद हम आते हैं, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यहीं रहती है, यहां ईस्टर्न कोस्ट में। ये पूरा एरिया ऑलमोस्ट डेजर्ट है, और यहां पे जो आपको पॉपुलेशन है बहुत स्पार्सली दिखेगी, बहुत कम दिखेगी। और इसको हम बोलते हैं ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट। क्या बोलते हैं, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट। और याद रखना कभी कभी हम इन डेजर्ट्स को ऑस्ट्रेलियन आउटबैक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रेलियन आउटबैक, BACK। ऑस्ट्रेलियन आउटबैक्स का मतलब है वो ड्राई पार्ट ऑस्ट्रेलिया का जो आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है उसको ऑस्ट्रेलियन आउटबैक्स बोले जाते हैं। अब इन डेजर्ट्स के बहुत सारे नाम हैं। एक अगर मैं आपको बताऊं, एक का नाम है ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट। क्या नाम है, ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट, राइट। मल्टीपल नाम है। उसके बाद सिम्पसन डेजर्ट, SIMSON, सिम्पसन डेजर्ट, ठीक है, याद रहेगा आपको। अच्छा, उसके बाद स्टुअर्ट डेजर्ट भी है, स्टुअर्ट डेजर्ट भी है। मेरी बात क्लियर है, ये कुछ नाम है आपके जो आपको ऑस्ट्रेलिया में याद रखने, इससे ज्यादा आपको दिक्कत की बात नहीं है। दोस्तों अभी मैंने जितने भी ये डेजर्ट्स बताए ना, ये सारे क्या है बच्चा, आपके हॉट डेजर्ट्स हैं, मतलब ट्रॉपिकल एरियाज में मिलते हैं, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आपको देखने को ये मिलेंगे। अब दोस्तों हम जो करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं, कोल्ड डेजर्ट के बारे में। कौन सा, कोल्ड डेजर्ट के बारे में सबसे पहले जो करेंगे वो है गोबी डेजर्ट। तो याद रखिएगा, गोबी डेजर्ट लाइज बिटवीन मंगोलिया एंड चाइना, एंड इट इज द लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट इन द वर्ल्ड। मेरी बात क्लियर हो गई, समझ के। उसके बाद अगर आप कोल्ड डेजर्ट देखोगे, एक और डेजर्ट जो कोल्ड डेजर्ट है चाइना में, उसका नाम है टकला मकान। क्या नाम है उसका, टकला मकान, TAKLAMAKAN। ये टकला मकान, ये क्या है, कोल्ड डेजर्ट है। दोस्तों एंटार्क्टिक कॉन्टिनेंट को भी क्या बोला जाता है, कोल्ड डेजर्ट की एग्जाम्पल दी जाती है। उसके बाद लद्दाख इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, योर कोल्ड डेजर्ट। अब दोस्तों इन दोनों की फॉर्मेशन कैसे होती है ये हम यहां पे नहीं पढ़ेंगे, ये आने वाली हम वीडियोस में इसके बारे में जिक्र करेंगे।
आई होप दोस्तों आज की इस वीडियो में आपने एंजॉय किया, आपको सीज को लोकेट करना आया, देखा आपने कौन कौन से कॉन्टिनेंट में कौन कौन सी सीज पाई जा रही हैं, और उसके साथ हमने क्या किया, डेजर्ट्स के बारे में भी किया। आने वाले टाइम पे अब मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको इस वर्ल्ड मैप में क्वेश्चंस लेके आऊं, जितने ज्यादा मैं क्वेश्चंस ला पाऊं, क्योंकि क्वेश्चंस लाएंगे तो हम आपको समझा पाएंगे कि किस तरीके से वर्ल्ड मैप में क्वेश्चंस आते हैं। दोस्तों ऐसे ही और स्टडी आईक्यू की पीसीएस की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। जो नीडी बच्चे हैं उन तक ये चैनल पहुंचना चाहिए ताकि उनकी इस जर्नी में हम उनकी हेल्प कर पाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।